हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको BHU BSc एवं नेट एग्जामिनेशन के लिए वृत्तीय गति चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें क्वेश्चन है घड़ी की मिनट वाली सुई तथा घंटे वाली सुई के कोड़ी चालों का अनुपात होगा। ऑप्शन है ए 1:6, बी 6:1, सी 1:12, डी 12:1। तो इसका सही आंसर है डी 12:1। चूँकि हम जानते हैं कि मिनट वाली सुई का जो आवर्तकाल होता है वो 1 घंटे होता है, अर्थात T1 = 1 घंटा ले लेंगे, और घंटे वाली सुई का जो आवर्तकाल होता है वो 12 घंटे होते हैं, तो T2 = 12 घंटे। इन दोनों सुइयों की कोड़ी चाल का अनुपात ज्ञात करना है। तो मिनट वाली सुई की जो कोड़ी चाल होगी वो ω1 = 2π/T1 हो जाएगा, और घंटे वाली सुई का जो आवर्तकाल होगा वो ω2 = 2π/T2 हो जाएगा। अब इन दोनों को भाग दे देंगे तो हो जाएगा ω1/ω2 = 2π/T1 पूरे के बटे 2π/T2। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और T2 ऊपर चला जाएगा तथा T1 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा T2/T1। अब यहाँ मान रख देंगे तो आ जाएगा 12 घंटे बटे 1 घंटे, अर्थात 12:1। अब इस क्वेश्चन में आवर्तकाल वर्ड यूज हुआ है, तो आवर्तकाल की जो परिभाषा होती है, किसी भी पिंड द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे पिंड का आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्त में एक कण P एक समान चाल v से गति कर रहा है। C वृत्त का केंद्र तथा AB व्यास है। A एवं C के परितः P के कोणीय वेगों का अनुपात होगा। ऑप्शन है ए 1:1, बी 1:2, सी 2:1, डी 4:1। तो इसका सही आंसर होगा बी 1:2। चूँकि इस क्वेश्चन में हमें कोणीय वेग ज्ञात करना है, तो कोणीय वेग की परिभाषा से कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो जो बिंदु सी पर कोणीय वेग होगा वो ω/c = θc/t हो जाएगा, और बिंदु ए पर जो कोणीय वेग होगा वो θA/t के इक्वल हो जाएगा। दोनों को भाग दे देंगे तो ω/ω/c = θA/θc हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं किसी जीवा से केंद्र पर बना जो कोण होता है उसी जीवा से वृत्त की परिधि पर किसी अन्य बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है, अर्थात जो θc होगा वो 2θA के इक्वल होगा। अब यहाँ मान रख देंगे तो हो जाएगा ω/ω/c = θA/2θA। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M1 व M2 द्रव्यमान की दो कारें क्रमशः R1 व R2 त्रिज्याओं के वृत्तों में चक्कर लगा रही है। उनकी चालें ऐसी हैं कि वे समान समय में एक चक्कर पूरा कर लेती हैं। दोनों कारों की कोड़ी चालों का अनुपात होगा। ऑप्शन है ए M1:M2, बी R1:R2, सी 1:1, डी M1R1/M2R2। तो इसका सही आंसर होगा सी। चूँकि दोनों कारें समान समय में एक चक्कर पूरा करती हैं, अर्थात उनका जो आवर्तकाल होगा वो समान होगा, अर्थात T1 = T2 = T हो जाएगा। दोनों कारों की कोड़ी चाल का अनुपात ज्ञात करना है, तो पहले कार के लिए जो कोड़ी चाल ω1 होगा वो 2π/T1 हो जाएगा, और दूसरे कार के जो कोड़ी चाल होगा वो ω2 2π/T2। चूँकि दोनों कारों के कोड़ी चाल का अनुपात ज्ञात करना है, अर्थात ω1/ω2 = 2π/T1 पूरे के बटे 2π/T2। अब T1 और T2 चूँकि समान है तो हो जाएगा 2π/T पूरे के बटे 2π/T। दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है। ऑप्शन है ए ऋजुरेखी गति में, बी परवलयाकार गति में, सी वृत्तीय गति में, डी कभी नहीं। तो इसका सही आंसर है सी वृत्तीय गति में। ऋजुरेखी पथ में गति जब करेगा तो उसका त्वरण संभव नहीं होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर जो होता है उसे त्वरण कहते हैं। अब चूंकि अचर चाल से गति कर रहा है तो वेग परिवर्तन 0 होगा, तथा रेखीय गति में कण के चाल का सिर्फ परिमाण लिया जाता है, जबकि वृत्तीय गति में परिमाण के साथ उसकी दिशा भी ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई एक वस्तु के लिए क्या नियत रहता है। ऑप्शन ए वेग, बी त्वरण, सी बल, डी गतिज ऊर्जा।
तो इसका सही आंसर है डी, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, कण का त्वरण है। ऑप्शन है ए वृत्त की परिधि के अनुदिश, बी स्पर्श रेखा के अनुदिश, सी त्रिज्या के अनुदिश, डी शून्य। तो इसका सही आंसर है सी, त्रिज्या के अनुदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ के एक समान चाल भी से घूम रहा है, पिंड का कोणीय त्वरण होगा। ऑप्शन है ए भी अपॉन आर, बी भी स्क्वायर अपॉन आर, सी शून्य, डी वी अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है बी, भी स्क्वायर अपॉन आर। कोणीय त्वरण स्मॉल ए इक्वल टू सूत्र होता है वी स्क्वायर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त प्रश्न में स्पर्श रेखी त्वरण है। ऑप्शन है ए वी अपॉन आर, बी भी स्क्वायर अपॉन आर, सी शून्य, डी भी अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है सी शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान द्रव्यमान वाले दो कण R1 व R2 त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों पर समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं, उन पर अभिकेंद्र बलों का अनुपात होगा। ऑप्शन है ए R2 अपॉन R1, बी अंडर रूट R2 अपॉन R1, सी R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, डी R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है ए R2 अपॉन R1। चूँकि क्वेश्चन में दे रहा है कि समान द्रव्यमान के दो कण हैं, अर्थात M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू स्मॉल m, वृत्त की त्रिज्या R1 और R2 दी हैं और उनके जो चाल हैं वो समान है, अर्थात V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V हो जाएगा। अभिकेंद्र बल का अनुपात पूछ रहा है, तो पहले कण के लिए जो अभिकेंद्र बल होगा वो F1 इक्वल टू M1 V1 स्क्वायर अपॉन R1 एवं दूसरे कण के लिए जो अभिकेंद्र बल होगा वो F2 इक्वल टू M2 V2 स्क्वायर अपॉन R2। अब इन दोनों का भाग दे देंगे तो F1 अपॉन F2 इक्वल टू हो जाएगा M1 V1 स्क्वायर बटे R1 पूरे के बटे M2 V2 स्क्वायर अपॉन R2। अब यहाँ पे मान रखकर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा R2 अपॉन R1, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान द्रव्यमान वाले दो कण क्रमशः R1 व R2 त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों पर चल रहे हैं, उन पर लगने वाले अभिकेंद्र बल समान है, उनके कोणीय वेग का अनुपात है। ऑप्शन है ए R2 अपॉन R1, बी अंडर रूट R2 अपॉन R1, सी R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, डी R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा बी, अंडर रूट R2 अपॉन R1। अब चूंकि क्वेश्चन में करा है समान द्रव्यमान वाले दो कण हैं, अर्थात M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M मान लेंगे। वृत्त की त्रिज्या R1 व R2 दी गई हैं तथा उनके अभिकेंद्र बल समान है, अर्थात F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, और कोणीय वेगों का अनुपात निकालना है, अर्थात ω1 बटे ω2 निकालना है। तो अभिकेंद्र बल के सूत्र से F इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो पहले कण के लिए हो जाएगा F1 इक्वल टू M1 R1 ओमेगा 1 स्क्वायर, और दूसरे कण के लिए अभिकेंद्र बल F2 इक्वल टू M2 R2 ओमेगा 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरण का भाग दे देंगे तो F1 अपॉन F2 इक्वल टू M1 R1 ओमेगा 1 स्क्वायर बटे M2 R2 ओमेगा 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रखकर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ω1 बटे ω2 का होल स्क्वायर बराबर R2 अपॉन R1। ω1 बटे ω2 बराबर अंडर रूट R2 बटे R1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड स्मॉल r त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल v से घूम रहा है, पिंड पर अभिकेंद्र बल है। ऑप्शन है ए mv स्क्वायर अपॉन r, बी mvr, सी mv बटे स्मॉल r, डी mv बटे r स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है ए mv स्क्वायर अपॉन r। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 परिक्रमण प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, कण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में त्वरण है। ऑप्शन है ए पाई स्क्वायर, बी 8 पाई स्क्वायर, सी 4 पाई स्क्वायर, डी 2 पाई स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है ए पाई स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है सी 4 पाई स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में दिया है स्मॉल r इक्वल टू 25 सेमी, जिसे हम मीटर में बदल देंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा, तथा आवृत्ति स्मॉल n इक्वल टू 2 चक्कर प्रति सेकंड दिया है।
इससे हम ओमेगा निकाल लेंगे, तो ओमेगा बराबर 2πn होता है। तो हो जाएगा 2 गुणे पाई गुणे 2, तो हो जाएगा 4π। अब जो है कोणीय त्वरण स्मॉल a बराबर सूत्र होता है r ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो हो जाएगा 0.25 गुणे 4π का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.25 गुणे 16π स्क्वायर। अब 16 का गुणा 0.25 में करेंगे तो आ जाएगा 4.0π स्क्वायर, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है। कण के अभिकेंद्र त्वरण का मान है। ऑप्शन है ए 100π, बी 10π, सी 10π स्क्वायर, डी 100π स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है डी 100π स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में दिया स्मॉल r इक्वल टू 1 मीटर तथा स्मॉल n बराबर 5 चक्कर प्रति सेकंड। तो ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा बराबर 2πn होता है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10π। अभिकेंद्र त्वरण स्मॉल a बराबर सूत्र होता है स्मॉल r ओमेगा स्क्वायर। अब r का मान 1 गुणे ओमेगा का मान 10π का होल स्क्वायर रख देते हैं और इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 100π स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किग्रा का द्रव्यमान एक डोरी के द्वारा 5 चक्कर प्रति मिनट की प्रारंभिक चाल से घुमाया जाता है। त्रिज्या नियत रखने पर डोरी का तनाव बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाता है। परिणामी कोणीय चाल लगभग है। ऑप्शन है ए 5 चक्कर प्रति मिनट, बी 10 चक्कर प्रति मिनट, सी 20 चक्कर प्रति मिनट, डी 7 चक्कर प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर है डी 7 चक्कर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी जिसका द्रव्यमान 6.0 गुणे 10 के घात 24 किग्रा, सूर्य के परितः 1.5 गुणे 10 के घात 11 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 2.0 गुणे 10 के घात -7 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से परिक्रमण कर रही है। सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है। ऑप्शन ए 0, बी 36 गुणे 10 के घात 21 न्यूटन, सी 18 गुणे 10 के घात 25 न्यूटन, डी 27 गुणे 10 के घात 39 न्यूटन। तो इसका सही आंसर है बी 36 गुणे 10 के घात 21 न्यूटन। इस क्वेश्चन में दिया है स्मॉल m इक्वल टू 6.0 गुणे 10 के घात 24 kg, स्मॉल r इक्वल टू 1.5 गुणे 10 के घात 11 मीटर तथा ओमेगा बराबर 2.0 गुणे 10 के घात -7 रेडियन प्रति सेकंड। और हमें f निकालना है। तो f बराबर सूत्र होता है mr ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ मान रख देंगे तो हो जाएगा 6.0 गुणे 10 के घात 24 गुणे 1.5 गुणे 10 के घात 11 गुणे 2.0 गुणे 10 के घात -7 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 36 गुणे 10 के घात 21 न्यूटन, जो आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार सड़क के मोड़ को 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पार कर रही है। यदि घर्षण गुणांक 0.5 हो तो कार के मुड़ने की त्रिज्या होगी g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन है ए 20 मीटर, बी 10 मीटर, सी 5 मीटर, डी 2 मीटर। तो इसका सही आंसर है ए 20 मीटर। चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया है v इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड, म्यू इक्वल टू 0.5, g बराबर 10 मीटर और हमें r निकालना है। किसी मोड़ को पार करने के लिए जो वस्तु द्वारा झुकाव तय किया जाता है वो tan थीटा बराबर v²/rg होता है और घर्षण गुणांक म्यू बराबर tan थीटा होता है। तो हमारा सूत्र बन जाता है म्यू इक्वल टू v²/rg। अब यहाँ पे r बराबर हो जाएगा v²/μg। तो अब यहाँ मान रख के सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर बटे 0.5 गुणे 10। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 100/5। अब काट देंगे तो आ जाएगा 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल चालक एक समतल सड़क पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है। एक स्थान पर जहां वह मुड़ता है, सड़क की वक्रता त्रिज्या 20 मीटर है, गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। फिसलने से बचने के लिए ऊर्ध्वाधर से थीटा से बड़े कोण पर नहीं झुकना चाहिए। ऑप्शन है ए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 6, बी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2, सी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 25.92, डी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4। तो इसका सही आंसर है बी
थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किग्रा द्रव्यमान की गेंद 2 मीटर लंबी रस्सी के एक सिरे से बंधी है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो वृत्त के निम्नतम बिंदु पर गेंद की चाल है। ऑप्शन है ए 10 मीटर प्रति सेकंड, बी 12 मीटर प्रति सेकंड, सी 15 मीटर प्रति सेकंड, डी 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर है ए 10 मीटर प्रति सेकंड। हमें इस क्वेश्चन में दिया स्मॉल m इक्वल टू 1 kg, स्मॉल r इक्वल टू l इक्वल टू 2 मीटर तथा g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करता है तो निम्नतम बिंदु पर गेंद की चाल का सूत्र होता है v इक्वल टू √5gl। अब यहाँ मान रख देंगे तो हो जाएगा √5 इंटू 10 इंटू 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा √100 और जिसका वर्गमूल होगा 10। तो आंसर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किग्रा द्रव्यमान की एक गेंद 4.9 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जा रही है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो वृत्त के उच्चतम बिंदु पर गेंद की न्यूनतम चाल होगी। ऑप्शन है ए 3.5 मीटर प्रति सेकंड, बी 7 मीटर प्रति सेकंड, सी 10 मीटर प्रति सेकंड, डी 14 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर है बी 7 मीटर प्रति सेकंड। हमें इस क्वेश्चन में दिया स्मॉल m इक्वल टू 1 kg, l इक्वल टू 4.9 मीटर तथा g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते हुए पिंड के उच्चतम बिंदु पर जो चाल होती है v इक्वल टू √gl होता है। तो अब यहाँ मान रख देंगे तो √10 इंटू 4.9 सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा √49 जिसका वर्गमूल 7 मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कस में मोटरसाइकिल चालक ऊर्ध्वाधर तल में कैपिटल R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर मोटरसाइकिल चलाता है। उसके पथ के उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम वेग होगा। ऑप्शन है ए √2gr, बी 2gr, सी √3gr, डी √gr। तो इसका सही आंसर है डी √gr।